चीज है, ऑब्जेक्ट है, वो तुमको निकालना है और फिर हम उससे रिलेटेड प्रोविजन है वो डिस्कस करेंगे, राइट? ठीक है, ओके। व्हाट इज दिस? CSR फंड्स। कोई भी चीज आउट ऑफ CSR फंड्स उसमें आईटीसी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, अनकंडीशनली रेस्ट्रिक्टेड है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। कोई भी कंपनी है उसने अपने CSR फंड्स में से कोई भी अगर एक्सपेंस किया है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड। नया प्रोविजन है, फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल होगा, राइट? ओके, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज दिस? मोटर व्हीकल। व्हाट इज दिस? कैसा मोटर व्हीकल है ये? ये मोटर मोटर व्हीकल दो तरह के हो सकते हैं, गुड्स का है, पैसेंजर का। ये पैसेंजर का। पैसेंजर का कैसा, छोटा है या बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है। कौन सा सेक्शन 75A मोटर व्हीकल्स पे क्रेडिट है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। 75A को हम समझेंगे। सबसे पहला क्या होता है, हमको ये चेक करना है वो जो व्हीकल है क्या वो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। अगर मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में वो आता है तो क्या होगा, हमको फर्दर चेक करने की जरूरत है। अगर मोटर व्हीकल की डेफिनेशन में आया ही नहीं तो चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। मोटर व्हीकल है तो दो तरह के हो सकते हैं, गुड्स का, पैसेंजर का। हमारा वाला पैसेंजर का था। पैसेंजर का भी कैसा, रेस्ट्रिक्शन किस पे है? 13 पैसेंजर्स तक का मोटर व्हीकल है, यानी कि छोटा मोटर व्हीकल है उस पे रेस्ट्रिक्शन है, उस पे आईटीसी से कुछ स्पेसिफाइड केसेस नहीं मिलता है। बट अगर बड़ा मोटर व्हीकल है जो 13 पैसेंजर से ज्यादा की कैपेसिटी वाला है उस पे आईटीसी मिलता है, उस पे सेक्शन 75 एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारे पास जो था वो कौन सा निकला था? बस में तो 13 से ज्यादा ही लोग आएंगे। क्या ये 75 में रेस्ट्रिक्टेड है क्या? नो। क्लॉज ए है 75A, वो बड़े मोटर व्हीकल के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। सो इफ जनरल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सेक्शन 16 की कंडीशंस है वो सेटिस्फाइड होती है, 17(1)(2) में फॉल नहीं कर रहा है तो उस पे आईटीसी मिल जाएगा बिकॉज़ वो पैसेंजर व्हीकल है, बड़ा व्हीकल है। 75A नॉट एप्लीकेबल, राइट? ओके, व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या इस पे सेक्शन 75 एप्लीकेबल होता है? ये सेक्शन 75 में एप्लीकेबल ही नहीं है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल के केस में। 75 में नॉट एप्लीकेबल मतलब क्या हुआ? आईटीसी अलाउड अगर नॉर्मल कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होती है, राइट? ओके, क्या कहती, किसका लेटर है? ओके, इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो क्या सीन है? हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे तो मतलब आईटीसी नहीं मिलता, नॉट एलिजिबल। Are you sure? Are you sure? कौन सा बोल? हाँ, वो इफ अगर वो मोटर व्हीकल्स जो है वो मतलब जो क्लॉज ए के अंदर जाके कंडीशन मोटर व्हीकल वहाँ पे है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस 75 बी में कवर्ड है। 8 स्पेसिफाइड सर्विसेज थी, वो उनमें अगर 3 कंडीशंस थी वो अगर सेटिस्फाई होती है तो उसमें मिलता है। कौन सी थी? हेल्थ, उसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस था। मतलब क्या हुआ, अगर इनवर्ड और आउटवर्ड सेम है तो आईटीसी मिलता है। अगर इनवर्ड है वो आउटवर्ड के बंडल का पार्ट है, आईटीसी मिलता है। अगर हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस किसी जो एम्प्लॉयर ने करवाया है वो क्या है, अंडर ऑब्लिगेशन ऑफ एनी लॉ, कोई लीगल ऑब्लिगेशन है तब उसने करवाया, 75 है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। उस सिचुएशन में सिर्फ 3 केसेस में मिलेगा उसका, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा समझ रहे हैं? क्लियर है? अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ की और लाइफ की हो तब तो ये सीन था। अगर जनरल इंश्योरेंस हो तो क्या सीन रहेगा? जनरल इंश्योरेंस क्लॉज ए और डबल ई चेक करेंगे। मोटर व्हीकल का जनरल
इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस में भी मिल जाएगा। एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप वहां पे फॉल नहीं कर रहे हो, आपको व्हीकल पे आईटीसी नहीं मिल रहा है तो भी मिलेगा। दो केसेस ऐसे। हाँ, मैन्युफैक्चरर ऑफ वेरी गुड। अगर मैन्युफैक्चरर ऑफ सच मोटर व्हीकल है तो सेकंड सप्लायर ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज, ठीक है ना। तो उसको उसने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो उसकी इनवर्स सप्लाई में भी आएगा इनवॉइस, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ऐसे नहीं बताना है, ऐसे नहीं बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, चेक करो ऑटो रिक्शा में व्हील्स कितने होते हैं। क्या ये व्हीकल की डेफिनेशन आएगा क्या? नहीं आएगा अगर अप टू 25 सीसी जिसमें व्हीकल की जो व्हील्स है, अगर उसमें 4 से कम व्हील्स है तो हमको उसकी कैपेसिटी चेक करनी है। इफ इट इज अप टू 25 सीसी तो वो मोटर व्हीकल नहीं होगा, मतलब ये 3 व्हीलर है। इस ऑटो रिक्शा का सीसी अगर 25 सीसी तक है तब तो ये मोटर व्हीकल है नहीं, इससे ज्यादा है तब तो मोटर व्हीकल होगा। तो सीसी चेक करना है, सीसी से ज्यादा ही होगा। अगर इससे ज्यादा है तो क्या होगा, इट इज मोटर व्हीकल। फिर चेक करो गुड्स का है, पैसेंजर्स का है, पैसेंजर का है, छोटा व्हीकल है। अगर फर्दर स्पेसिफाइड पर्पस में यूज होगा, स्पेसिफाइड पर्पस कौन कौन से, तो फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स और ट्रेनिंग और ड्राइविंग, ठीक है ना। तो क्या होगा, आईटीसी मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सुपर सिंपल। इसको डिनोट करते हैं क्या चीज है ये, वैसे तो नहीं है, वैसे तो नहीं है, ये वो फूड एंड बेवरेजेस। वेरी गुड, फूड एंड बेवरेजेस। आउटडोर केटरर्स यूज करते हैं इसको। हाँ, फूड एंड बेवरेजेस की सर्विसेज पे आईटीसी कब मिलता है, कब मिलता है? सेक्शन 75 में आता है कि नहीं आता है, पहले तो ये बताओ। हाँ, यस आता है। फूड एंड बेवरेजेस आता है, आउटडोर केटरर आता है, ठीक है। इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ट आउटवर्ड सेम में तो मिलेगा, इनवर्ट आउटवर्ड के बंडल का पार्ट है तो मिलेगा, थर्ड ऑब्लिगेशंस के अंदर तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, राइट। ओके, ओके, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पाइपलाइन। याद है कुछ 75 में कहीं पे आता है पाइपलाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर वो। यस, वेरी गुड। कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्लॉज है, क्लॉज सी, ठीक है। उसमें क्या है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन में कोई भी चीज काम ले रहे हो, गुड्स या सर्विस काम ले रहे हो, उस पे आपको आईटीसी नहीं मिलता अगर वो कैपिटलाइज किया है, राइट। उसमें अगर प्लांट, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी होती है तो उसके ऊपर आईटीसी मिल जाता है, करेक्ट। इवन तो आपने कैपिटलाइज किया तो भी उस पे आईटीसी मिल जाता है ना। प्लांट एंड मशीनरी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर एक क्लॉज है, वो क्या कहता है कि पाइपलाइंस लेड आउटसाइड फैक्ट्री प्रीमाइसेस वो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। मतलब क्या, ये जो पाइपलाइन है अगर हमने फैक्ट्री से बाहर ले डाउन की है तो इसको हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोलेंगे, मतलब इस पे आईटीसी है वो नहीं मिलेगा। क्लियर है। अगर ये जो पाइपलाइन है हमने फैक्ट्री के अंदर ले डाउन की है तो पार्ट ऑफ, तो यस, उसको पार्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 75 का क्लॉज एच क्या कहता है, गुड्स लॉस्ट, stolen, destroyed or disposed of as a gift or free sample, उसके ऊपर आईटीसी है, अनकंडीशनली डिनाइड, ठीक है, क्लियर। ओके, चलो, ओके, ये क्या है, what is this, इस सीमेंट में जान है, what is this, सीमेंट। आपके पास बिल आया है आपकी फैक्ट्री में, उस वो बिल के साथ सीमेंट का है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीमेंट है
बट ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में काम आता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में अगर काम आ रहा है तो हम चेक करें। सबसे पहला वो जो सीमेंट हमने यूज किया है, अगर उस एक्सपेंस को, सीमेंट के एक्सपेंस को अगर हमने एक्सपेंस ऑफ कर दिया, मतलब अगर हम उसको P&L पे ले गए हैं, तो आईटीसी मिलेगा क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आईटीसी मिलेगा क्या? यस मिलेगा। क्लॉज सी है वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो ये जो क्लॉज है, ये तभी आता है जब हम उस एक्सपेंडिचर को क्या करते हो, कैपिटलाइज करते हो। अगर हमने कैपिटलाइज किया ही नहीं है तो 75 को वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है, राइट। अच्छा, अब देखते हैं कि चलो इस सीमेंट को मैंने क्या किया, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज करते तो मुझे चेक करना है क्या मैंने कैपिटलाइज किया है, वो क्या मैंने प्लांट एंड मशीनरी को किया है क्या। अगर प्लांट एंड मशीनरी में कैपिटलाइज किया है तो आईटीसी क्या होगा, मिल जाएगा। अगर प्लांट एंड मशीनरी नहीं है, उसकी डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो नहीं मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन बताओ क्या है? Any type of equipment apparatus used for providing outward supply, ठीक है, और it will include structural support और foundation, ठीक है। हाँ, but exclude तीन तरह की चीजें exclude होती हैं। सबसे पहला letter trading, unorganized outside factory and telecommunication top, very good, okay। मोटर व्हीकल है क्या, पहले तो ये डिसाइड करो। ये क्या 25cc, क्या इसके 4 व्हील्स है क्या? नहीं है, नहीं है। तो जब 4 से कम व्हील्स होते हैं तो आपको क्या चेक करना पड़ता है, up to 25cc है क्या। तो अगर ये up to 25cc है तब तो ये व्हीकल है नहीं, व्हीकल है नहीं तो 75 देखेंगे ही नहीं। व्हीकल होता है तो चेक करना पड़ेगा। छोटा व्हीकल है बट ऑब्वियसली 13 से तो कम ही लोग आएंगे, है ना। 13 बता सकते हो क्या इस पे? नहीं, ठीक है। तो दैट इज कम है तो रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो ये अगर स्पेसिफाइड पर्पसेस में यूज होता है तो इसमें आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सुपर डुपर इजी, ये अच्छा वाला मोटर व्हीकल है, प्योर मोटर व्हीकल। कितने पैसेंजर्स का है? 5 बट ऑब्वियसली छोटा मोटर व्हीकल है अप टू 30 पैसेंजर्स वाला। आईटीसी मिलेगा अगर वो कंडीशन इफ यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस तो मिलेगा। स्पेसिफाइड पर्पस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट के केस में कौन सा क्लॉज लगता है? डबल ए लगता है। अगर स्पेसिफाइड पर्पस में यूज हो रहा है तो मिलेगा। स्पेसिफाइड पर्पसेस में 4 है, फर्दर सप्लाई, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, थर्ड imparting training on vessels or flying aircraft, and fourth navigation और use for transportation of goods, ठीक है। तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, नाउ ओके, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्यों मिलेगा, पहले बताओ। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा। 25cc तो कम है, तो मोटर व्हीकल 25cc चेक करेंगे क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। क्या ये मोटराइज करना है इसे क्या? व्हीकल की डेफिनेशन क्या कहती है? इट हैज टू, मतलब बैटरी या कुछ होना चाहिए और फ्यूल से रन करनी चाहिए। क्या मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल है क्या? अगर मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल है ही नहीं तो व्हीकल की डेफिनेशन भी नहीं आया। लेट्स क्विकली रिवाइज। मोटर व्हीकल की डेफिनेशन क्या कहती है? मैकेनिकली प्रोपेल्ड होना चाहिए। पावर ऑफ प्रोपल्शन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकती है, मतलब किसी न किसी तरह का फ्यूल चाहिए इसको रन करने के लिए। अगर हम खुद ही चला रहे हैं तो व्हीकल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। कुछ ऐसे व्हीकल्स है या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो जो इवन तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड है बट स्टिल हम व्हीकल नहीं मानते। कौन से व्हीकल्स रनिंग ऑन फिक्स्ड रेल्स, सेकंड स्पेशल पर्पस व्हीकल जो सिर्फ बैटरी में यूज होता है, एंड थर्ड less than 4 less than 4 व्हील्स जितने हैं। तो अगर उनकी कैपेसिटी अप टू 25cc है तब तो क्या होगा वो मोटर व्हीकल। अगर अप टू 25cc है तो मोटर व्हीकल नहीं होगा, उससे ज्यादा है तो मोटर व्हीकल होगा।
लगेगा ही नहीं, तुमको देखने की भी जरूरत नहीं। लगेगा नहीं इसका मतलब क्या, 75 नहीं लग रहा है, मतलब क्या हुआ, अगर सेक्शन 16 की जनरल कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करना होता है, जंप करके नहीं है कि हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, राइट। इससे दिखेगा नहीं, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 10 है ये बंदा, कौन है ये, कॉम्पोजिशन टैक्स। अब हमारे कॉम्पोजिशन टैक्स में निकल गया। तो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर है, उसके इनवॉइस पे आईटीसी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। इन्होंने अगर लगा दिया है, टैक्स लगा के दे दिया, तुमको ध्यान रखना है, तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा। कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 75 में स्पेसिफिकली ब्लॉक है, राइट? ओके ओके, अब एक तो मैं ही निकाल देती हूँ। What is this? ट्रैवलिंग ट्रैवल किसको डिनोट करता है ये? ये वो एम्प्लॉयज सेक्शन 75 में क्लॉज है, क्लॉज क्या कहता है? ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को ट्रैवल बेनिफिट्स दिए हैं तो उस पे क्या कंपनी को आईटीसी मिलेगा क्या? अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से एक कंडीशन है, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, स्टैट्यूटरी कंडीशन ऑब्लिगेशन वाला क्लॉज एक और जगह पे है, वो कौन सा है? मेंबरशिप ऑफ क्लब्स, फिटनेस। वेरी गुड, मेंबरशिप ऑफ क्लब्स हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर है, उसके ऊपर भी सेम रेस्ट्रिक्शन है, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो ट्रैवल बेनिफिट्स के केस में सेम वही वहां पे मिलेगा। ठीक है, ओके ओके, इसमें मिलेगा क्या? व्हाट इज दिस? टूथब्रश, इसमें आईटीसी मिलेगा? नोट्स में मत देखो, दिमाग लगाओ, मिलेगा क्या? नहीं दिस इज गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, स्पेसिफिकली लॉक है, नहीं मिलेगा। कोई भी चीज जो कोई भी पर्सन अपने पर्सनल कंजम्पशन में यूज लेता है, भले ही उसका एक्सपेंडिचर उसने कंपनी में बुक किया है, भले वो इनकम टैक्स में क्लेम कर रहा है, आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल नेचर की जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, स्पेसिफिकली लॉक, राइट? ओके, ना दो चीजें और बची है। एनआरटीपी, ये कौन है? एनआरटीपी। ठीक है, अब तीन केसेस बताती हूँ, मुझे ये बताओ, ये एनआरटीपी है, मिस्टर थॉमस, ये फ्रांस से आए हैं इंडिया में, गुड्स लेके आए हैं 10 लाख पे, उस पे जब लेकर आए थे तो कस्टम क्लियरेंस करवाया था, तो उस इनवॉइस के ऊपर, सॉरी बिल ऑफ एंट्री के ऊपर इन्होंने टैक्स पे किया था। कितने का? सपोज करो 4 लाख रुपए का टैक्स पे किया। उस 4 लाख रुपए के आईटीसी का क्या मिस्टर थॉमस को आईटीसी मिलेगा क्या? यस, गुड्स पे मिल जाता। मिस्टर थॉमस ने सर्विस कमिंग तो उन्हें आईटीसी मिलेगा क्या? मिलेगा। मिस्टर थॉमस एग्जीबिशन में आए थे, इन्होंने क्या किया, वहां पे गुड्स पे टैक्स इनवॉइस काटा। उस टैक्स इनवॉइस को सपोज करो इन्होंने लिया, क्या इनको आईटीसी मिलेगा क्या? यस, मिलेगा। 75 की रेस्ट्रिक्शन है, वो क्या कहती है कि एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलेगा। किसका नहीं मिलेगा? सिर्फ इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मिलेगा, इसके अलावा किसी का नहीं मिलेगा। बट एनआरटीपी अगर बिल काट रहा है, किसी को बेच रहा है, तो सामने वाले पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ले सकता है। ठीक है, नाउ सिर्फ एक चीज बची है। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? रिपेयर मेंटेनेंस। नो, कंस्ट्रक्शन में क्या काम आता है? रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर मेंटेनेंस में काम आता है, व्हीकल के रिपेयर मेंटेनेंस में। अब मुझे ये बताओ, मैंने ये खरीदा, क्या मुझे इसका आईटीसी मिलेगा क्या? अगर कैशलाइज कर रहे हो तो होता है। मैंने ये खरीदा, व्हीकल में यूज ले, तो सस्पेंस मिलेगा, आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले तो मुझे ये बताओ, व्हीकल पे यूज करो, अगर वो उसमें यूज हो रहा है, अगर ब्लॉक्ड है तो नहीं मिलेगा, अदरवाइज। कहाँ पे लिखा हुआ है? ये एबी में लिखा हुआ है। लैंग्वेज पढ़ो फिर बोलो, लैंग्वेज पढ़ो फिर बोलो।
जनरल इंश्योरेंस Yes, अगर जनरल इंश्योरेंस की सर्विसेज है उसको अगर रिपेयर मेंटेनेंस का मिला है तो क्या होगा, मिल जाएगा। इसके लॉजिक्स हम लोग जो रेगुलर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं वापस से नहीं बता, ठीक है। दिस कंप्लीट्स सेक्शन 75, ठीक है। एक बार गो थ्रू करो क्लॉजेस, उसमें स्पेसिफाइड सर्विसेज है, 8 स्पेसिफाइड सर्विसेज, हां ठीक है। वो इसके अंदर नहीं आई है, वो 8 स्पेसिफाइड सर्विसेज में से फूड एंड बेवरेजेस आ गई, आउटडोर केटरिंग आ गई, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और रेंटिंग और लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ऑफ मोटर मोटर व्हीकल्स ये सर्विसेज थी। इनके ऊपर कंडीशंस कौन सी थी? इनवर्ड आउटवर्ड सेम है, मिक्स्ड इनवर्ड आउटवर्ड की बंडल का पार्ट है, और थर्ड अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है तो आईटीसी मिल रहा है। इज दैट क्लियर? Yes.